डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर मधुर भाषण पढ़ाने जा रहा हूँ। इस निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। मधुर मधुर का अर्थ है मीठा, भाषण यानी वार्तालाप या बातचीत। प्रस्तुत निबंध में मधुर वाणी का महत्व वर्णित किया गया है। भाषा मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। यही बात इस निबंध के अंदर बताई है और लेखक ने भाषा कौशल के विविध पक्षों पर बल देते हुए कहा भी है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात अप्रियम सत्यम। कहने का तात्पर्य है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य जो कि अप्रिय हो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। भौतिक का अर्थ है सांसारिक, न्यून यानी कम। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, यही बात बताई गई है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। सहकारिता का अर्थ है सहयोग। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। कायम का अर्थ है स्थिर, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है, रूह यानी आत्मा, और एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है, यानी बैर भाव बढ़ा देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, मन के अनुकूल होती है, जिससे हमारा चित्त द्रवित होता है, यानी हमारा हृदय पिघल जाता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। कुंजी का अर्थ है चाबी। वचनों का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। यानी कि कोयल किसको क्या देती है और कौवा किसका धन हर लेता है, लेकिन कोयल अपनी मीठी आवाज से लोगों के दिलों को जीत लेती है। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं, यानी जो सुनने में अप्रिय लगे। कर्ण कटु का अर्थ है जो सुनने में अप्रिय लगे। बाण भट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठ तिष्ठत्यग्रे। इसका अर्थ है कि सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है। दूसरे ने कहा, नीरस तरवर विलसती परत है। सामने एक सूखा पेड़ शोभित है। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंप दिया। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। यानी गलत फहमी का अर्थ है बात समझने में धोखा खा जाना। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। विष का अर्थ है जहर, कनक यानी सोना, घट यानी घड़ा, यानी
जहर से भरे हुए घड़ों की इस संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, यानी उसकी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। परिमार्जन का अर्थ है साफ करना। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान करना आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। इस आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही।